मोहतरम नाजरीन, जून का महीना है, शदीद गर्मी है और ऊपर से ये हब्स, पसीने से शराबुर जिस्म, जिगर की तपिश और बार बार लगने वाली प्यास। अक्सर लोग इस मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, बोतलें पीते हैं, जिससे प्यास तो नहीं बुझती, उल्टा मैदा तबाह हो जाता है, भूख उड़ जाती है और तेज़ाबियत बढ़ जाती है। अगर आप भी इस हब्स और गर्मी से परेशान हैं तो आज मैं आपको अपने दवाखाने का एक ऐसा टेस्टेड आजमूदा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके जिस्म को अंदर से ठंडा करेगा बल्कि प्यास की शिद्दत और मैदे की पुरानी गर्मी को जड़ से ख़त्म कर देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जब बाहर हब्स और गर्मी बढ़ती है तो हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम, मैदा और जिगर भी हीट अप हो जाता है। इस मौसम में अगर हम मुरगन ग़िज़ाएँ, पकौड़े, समोसे या बाज़ारी शरबत इस्तेमाल करें तो मैदे में तेज़ाबियत और जलन का तूफ़ान खड़ा हो जाता है। प्यास इतनी लगती है कि बंदा पानी पी पी कर सूझ जाता है, लेकिन हलक फिर भी खुश्क रहता है। अब इसका हल क्या है? चलिए सीधा नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस नुस्खे के लिए आपको किसी महंगी दवा की ज़रूरत नहीं, बल्कि पंसार या किचन से ये 4 सादा और सस्ती चीज़ें ले लें। संदल सफ़ेद का बरादा यानी संदल का पाउडर 10 ग्राम, ये जिगर और दिल को फ़र्ज देता है। खुश्क धनिया 20 ग्राम, मैदे की जलन और तेज़ाबियत के लिए इक्सीर है। छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, ये मुंह का जायका ठीक करती है और प्यास को बुझाती है। सौंफ 20 ग्राम, ये हाजमे को दुरुस्त करती है और मैदे को मजबूत बनाती है। इसके बनाने का तरीका ये है कि इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके बारीक पीस लें और सफ़ूफ यानी पाउडर बना लें। अगर आप चाहें तो इसमें जायके के लिए हस्बे ज़रूरत मिश्री भी पीस कर मिला सकते हैं। इस सफ़ूफ को किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह और शाम को असर के वक्त सिर्फ आधा चम्मच ये सफ़ूफ 1 गिलास ताज़ा पानी या मिट्टी के घड़े के पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके फ़वाइद क्या होंगे? बाहर जाने से पहले अगर आप ये ले लें तो दिन भर प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, जिगर की तपिश और हाथों पैरों की जलन पहली ही खुराक से ठीक हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी। वो लोग जिनका मैदा कमज़ोर है और कुछ भी खाते हैं सीने में जलन शुरू हो जाती है, इनके लिए ये एक बेहतरीन और टेस्टेड घरेलू इलाज है। मेरे भाइयों और बहनों, गर्मी से डरे नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। बाज़ारी केमिकल वाले शरबतों से ख़ुद को और अपने बच्चों को बचाएं और कुदरत की इन जड़ी बूटियों की तरफ आएं। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सबका भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने खैर खा हकीम अनीस इदरीसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।